हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं पादप कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब एवं उनमें संबंध। यानी हम बात कर रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन और उसमें लगने वाले जो प्रेशर्स होते हैं उनके बारे में। नंबर 1 है टर्गर प्रेशर। सजीव पादप कोशिका में अंतःपरासरण के कारण कोशिका का आयतन लगातार बढ़ने लगता है। फलस्वरूप कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर भीतर से बाहर की ओर लगने वाला दाब टर्गर प्रेशर कहलाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर कोशिका द्रव्य के द्वारा, यानी जो साइटोप्लाज्म है वो कोशिका भित्ति पर बाहर की तरफ यानी भीतर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। जैसे अपन माने कि किशमिश में जब पानी जाना शुरू होता है तो जो पानी जा रहा है वो एक साइटोप्लाज्म में जा रहा है और वो किशमिश की भित्ति पर दबाव लगाएगा। तो एक पूर्ण शलत कोशिका में टर्गर प्रेशर का मान 0 तथा पूर्ण स्फीत कोशिका में टर्गर प्रेशर का मान बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर देखें किशमिश के अंदर तो 0 हो जाएगा और जो पूर्ण भरी हुई कोशिका होती है तो उसके अंदर टीपी का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो याद रखेंगे टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट है वॉल प्रेशर, जिसे WP के नाम से जानते हैं। देखेंगे कि पादप कोशिका के स्फीत अवस्था में कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका द्रव्य या कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ लगने वाला जो दाब होता है उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। तो याद रखेंगे बाहर से भीतर की तरफ एक दाब प्रयुक्त किया जाता है या उस पर उत्पन्न किया जाता है जो स्फीति दाब का विरोध करता है। क्योंकि आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर जब पराशरण दाब अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर स्फीति दाब दीवार की तरफ लग रहा है यानी कि वॉल की तरफ। तो वॉल एक प्रेशर जनरेट करती है जो कहाँ होती है, अंदर की तरफ, मतलब उल्टा होता है। जैसे अपन कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये टर्गर प्रेशर जैसे ही प्रेशर लगाएगा तो वॉल प्रेशर भी अगेंस्ट एक प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो इसे अपन भित्ति दाब भी कहते हैं। परासरण दाब वह दाब जो शुद्ध जल को अर्ध पारगम्य झिल्ली के दूसरी तरफ विद्यमान विलयन में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक है। यानी जैसे बाहर से जल अंदर की तरफ आ रहा है सेल के अंदर, तब क्या होगा यहाँ पर परासरण दाब। याद रखेंगे OP। दूसरे शब्दों में सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसी भी विलयन को उसके विलायक जल से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होने वाला अधिकतम दाब। यानी देखो सेल के अंदर जो एक दाब उत्पन्न हो रहा है जो इनको रोक रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, परासरण दाब। किसी विलयन का परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। याद रखेंगे विलयन मतलब जैसे पानी के अंदर नमक मिला दो या चीनी मिला दो तो विलयन तैयार हो गया। का परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ मतलब जल में उपस्थित चीनी और नमक के जो पदार्थ है के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परासरण दाब अधिक होता जाएगा और उसे मिक्स होने से रोकेगा। किसी कोशिका में परासरण दाब तथा स्फीति दाब दोनों परासरण क्रिया के कारण उत्पन्न होते हैं। याद रखेंगे परासरण दाब भी, क्योंकि जल अंदर आएगा तब उत्पन्न होगा। स्फीति दाब भी कब होगा, जब जल अंदर की तरफ आएगा तब होगा। शुद्ध जल का परासरण दाब सदैव 0 होता है। तो याद रखेंगे प्योर वाटर जो होता है उसके लिए परासरण दाब हमेशा 0 होता है। जल का प्रवाह हमेशा कम परासरण सांद्रता से अधिक परासरण सांद्रता की ओर होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑस्मोसिस पढ़ते हैं तब ये चीज़ उल्टा रहती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें जल का प्रवाह हमेशा कम परासरणीय सांद्रता से अधिक परासरण सांद्रता की ओर होता है और वहाँ पे जल अपनी अधिक सांद्रता से कम की तरफ जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और ऐसा उपकरण जो परासरण दाब को नापता है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोमीटर। क्योंकि ऑस्मोसिस को नापता है ना, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ऑस्मोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट यानी DPD। बहुत ही सिंपल है। शुद्ध जल जो होता है उसके अंदर अगर हम कोई चीज़ मिला देते हैं तो उसके अंदर डिफ्यूज़न की पावर घटने लगती है, उसे क्या बोलेंगे, DPD। शुद्ध जल का विसरण दाब सबसे ज़्यादा होता है यानी डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है। यदि शुद्ध जल के अंदर विलय पदार्थ के कुछ अणु मिला दें, जैसे चीनी मिला दो या नमक मिला दो, तो विलयन का विसरण दाब शुद्ध जल से कम हो जाता है। अतः शुद्ध जल व विलयन के विसरण दाब में अंतर आ जाएगा। समान ताप तथा वायुमंडलीय दाब पर विलयन के विसरण दाब तथा शुद्ध जल के विसरण दाब में मिलने वाले अंतर को उस विलयन की DPD कहते हैं। विसरण दाब न्यूनता को चूषण दाब या सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, SP से भी लिख सकते हैं।
दूसरे शब्दों में विसरण दाब न्यूनता जल की मांग होती है, क्योंकि वहाँ जल की कमी होने लगती है, क्योंकि जैसे जैसे नमक मिलाओगे तो उसमें शुद्धता खत्म हो रही है ना जल की, तो वहाँ पर जल की मांग बोलेंगे उसे। एक पूर्ण शरद कोशिका में डीपीडी का मान अधिक होता है। ठीक है, शलद कोशिका के अंदर डीपीडी का मान अधिक होता है, जबकि पूर्ण स्फीत मतलब पूर्ण भरी हुई कोशिका के अंदर डीपीडी का मान 0 होता है, क्योंकि उसमें पूर्ण पानी आ गया है, पानी ज़्यादा है उसके अंदर। इस कंडीशन के अंदर क्या बोलेंगे, डीपीडी का मान 0 होता है। अब देखिए तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन ओपी, टीपी एंड डीपीडी। तो क्या लिखेंगे इसको, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, यानी जो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट है और ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर है माइनस टर्गर प्रेशर। तो ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर तीनों के अंदर एक रिलेशन को शो करती है।